यह 10 लोग ऊंची बंजी जंपिंग की चुनौती के लिए एक पंक्ति में खड़े थे, पर 10 रस्सियों में से केवल एक ही असली रस्सी थी और नीचे नुकीले सरियों का जाल बिछा था। गलत रस्सी चुनने पर सरिये से मौत का होना पक्का था और सही रस्सी चुनने पर जीतने वाले को सोने की ईंटें इनाम में मिल सकती थी। खेल शुरू होते ही अमीर जुआरी लोग तुरंत खुशी से झूम उठते हैं। सारे खिलाड़ियों के ऊपर नंबर लिखा हुआ था और सब अपनी अपनी जगह पर कूदने के लिए खड़े थे। तभी अगले सेकंड सारे लोग सुपरसोनिक गति से नीचे गिरने लगते हैं। इस खेल का निर्णय केवल 2.5 सेकंड में तय हो जाता है। जब अमीर खेल में मस्त थे, तभी महेश 100 करोड़ के इनाम वाले इस खेल को चुनौती देता है। जिंदा बचने और इनाम पाने के लिए उसे सही सुरक्षा रस्सी को जानना जरूरी था, लेकिन महेश इस बात से अनजान था कि खेल खिलाने वाले लोग कंट्रोल रूम से रस्सी की स्थिति को बदल सकते थे। महेश पहले से ही तैयारी करके आता है। उसने साथियों से पिछले दौर के छोड़े गए टिकट इकट्ठे करवाए, जिनमें गायब नंबर का टिकट ही सुरक्षा कोड था। फिर खेल शुरू होते ही महेश के दोस्त ने चुपके से कंट्रोल रूम की बिजली काट दी थी, ताकि रस्सियों की स्थिति पिछले खेल जैसी रहे। महेश 100 करोड़ को पास देखकर काफी खुश था, लेकिन जैसे ही उसकी दोस्त गायब नंबर की जानकारी देने आती है, तभी गार्ड्स ने आकर उसे खींच लिया था। यह देख महेश घबरा जाता है, क्योंकि सही रस्सी का कोड नंबर लड़की ही जानती थी। वो उसके होठों को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा दूरी के कारण उसे 9 या 10 नंबर के शब्द समझ आ रहे थे। सोच विचार कर महेश 10 नंबर चुन लेता है, जबकि सही नंबर 9 था। उसे प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ता देख सबकी नजरें उस पर ही टिकी हुई थी। दाव लगाने वाले अमीर लोग और भी ज्यादा खुशी से उछलने लगे थे, और जब खेल खिलाने वाले गंजे ने देखा कि महेश ने 10 नंबर की रस्सी चुनी है, तो वो एक अजीब मुस्कान देने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि 9 नंबर की रस्सी ही सुरक्षित थी। महेश को मुसीबत में देख उसकी दोस्त एक गुप्त इशारे में उसको बताने की कोशिश करती है। तभी महेश को याद आया कि यह गुप्त कोड दूसरे नंबर से बदलने का था, इसलिए महेश तुरंत 9 नंबर की रस्सी के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है। और जब खेल खिलाने वाले ने सही रस्सी की जगह बदलनी चाहिए, तो मशीन काम नहीं कर पाती, और तभी महेश नीचे गिर जाता है और जिंदा बचने से 100 करोड़ इनाम में मिल जाते हैं। लेकिन महेश इतने से ही संतुष्ट नहीं होने वाला था। उसका लालच जाग उठा था, इसलिए वो अगले खेल में भी हिस्सा ले लेता है। यह खेल आखिरी खेल था जिसमें दुनिया के 2 सबसे अमीर लोग अपनी संपत्ति दांव पर लगाते हैं और पूरे इनाम को सोने की ईंटों में बदल दिया जाता है। फिर बहुत बड़े तराजू के दोनों तरफ इन सोने की ईंटों को रख दिया गया था। जिसका पलड़ा ज्यादा ऊंचा होगा वो जीत जाएगा और हारने वाले का सारा सोना भी हड़प लेगा। इस खेल में जुआरी दाव लगा सकते थे और सफल होने पर दाव दोगुना हो जाता है। कई लोगों ने बिजनेसमैन पर दाव लगा दिया था, जिससे उसका पलड़ा ऊपर उठ जाता है और बुढ़े का पलड़ा नीचे होने लगा था। महेश का गुरु हारने वाला था, और तभी जुआरियों ने अपना दाव बुढ़े आदमी की तरफ बदल दिया था और अंत में महेश का गुरु यह खेल जीत जाता है और महेश का गुरु पर लगाया गया दाव बड़े इनाम में बदल गया था। फिर उसने इनाम की राशि को छोटे बड़े बैग्स में बांट दिया था, और जब उसकी दोस्त ने महेश से बैग चुनने को कहा, तो उसने बड़ा बैग उठा लिया था। फिर लड़की छोटा बैग लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जैसे ही महेश ने बैग खोला तो उसके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि बैग में केवल पानी की बोतलें थी। दरअसल सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए था, और लड़की महेश को एक मौका देना चाहती थी, पर महेश लालच के चक्कर में बड़ा बैग उठा लेता है। इसलिए लड़की ने पहले ही पैसों के बैग को बोतलों के बैग से बदल दिया था, जिससे सारे पैसे लड़की के हक में आ गए थे। बेचारा महेश फिर से गरीबों की दुनिया में लौट आता है। अगर उसने छोटा बैग चुन लिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता।